नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज के रोजगार दैनिक समाचार में देखेंगे साथियों महत्वपूर्ण खबर। पहला खबर है साथियों बीपीएससी से संबंधित है। फोटो में अगर गड़बड़ी पाए जाते हैं तो परीक्षा आपका होगा रद्द, आवेदन रद्द होगा साथियों। आइए देखते हैं पेपर में क्या आया हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं संयुक्त सिविल सर्विस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट निर्देश दिया है। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को किस बात पर ध्यान रखना है, इस बाबत दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। कल परसों इसका साथियों नोटिस भी आया था, जिसमें फोटो को लेकर अभ्यर्थियों को सख्त निर्देश दिया है। अभ्यर्थियों को वेब कैम के जरिए फोटो लाइव अपडेट करना है। फोटो में गड़बड़ी होने या मिक्सिंग करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द हो जाएगा। स्पष्ट फोटो नहीं होने पर इसके लिए अभ्यर्थी दोषी होंगे। ऐसा कई बार देखा गया कि अभ्यर्थी फोटो मिक्सिंग कराकर परीक्षा में स्कॉलर को बैठा देते हैं। बीपीएससी की ओर से दिशा निर्देश दिया गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन फोटोग्राफ अपलोड करते समय अपने चेहरे को वेब कैम के ठीक सामने बैठे, ताकि सही से अभ्यर्थी का फोटो कैप्चर हो सके। इस दौरान चेहरे पर समुचित प्रकाश रहे, जिससे चेहरे पर बैकग्राउंड पर छाया नहीं आए। अभ्यर्थी चश्मा, टोपी, मास्क, मफलर इत्यादि का पहनकर फोटो नहीं खिंचवाए और स्पष्ट और गलत फोटो अपलोड करने पर एडमिट कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा साथियों। एडमिट कार्ड जारी ही नहीं किया जाएगा। इस बातों पर आप लोग फॉर्म भरने से पहले जरूर ध्यान रखना है साथियों। अगला खबर देखते हैं साथियों। डीएलएड, अब आप 12वीं पास विद्यार्थी डीएलएड कर सकेंगे, फॉर्म भर सकेंगे। हाई कोर्ट के आदेश पर यदि डीएलएड में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता इंटर पास होती है तो सभी सीटें भरने की उम्मीद बढ़ जाएगी। 6 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रति रुझान कम हुआ है। यही कारण है कि पिछले साल बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अनर्ह करने से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश में डीएलएड की 70,100 सीटें खाली रह गई थी। जबकि डीएलएड पाठ्यक्रम चला रहे कॉलेज के प्रबंधकों को सीट फुल होने की उम्मीद थी। पिछले साल प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान या डाइट के 10,629,74 निजी कॉलेजों की और 2,22,750 सीटें मिलाकर कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए 3,36,187 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इनमें से 1,63,000 अभ्यर्थियों ने ही प्रवेश लिया था। यही कारण है कि इस साल दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को भी प्रवेश के लिए मौका दिया गया है साथियों, ताकि सीट खाली न रह जाए। डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2024-25 सत्र के लिए 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं और अभ्यर्थी 9 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकेंगे साथियों। ये स्थिति रहा साथियों, वैकेंसी आ नहीं रही, इसलिए विद्यार्थियों के रुझान डीएलएड की तरफ बहुत कम जा रहा साथियों, डीएलएड और बीएड दोनों की तरफ साथियों। आइए देखते हैं अगला खबर साथियों। एडेड कॉलेज में नियुक्तियों की अब नहीं होगी जांच साथियों। इसमें देखिए क्या दिया है। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 40,000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों की जांच नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ के पुलिस अधीक्षक ने 1 अगस्त को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में भर्ती के संबंध में अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद उप शिक्षा निदेशालय रामचरित ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को 28 अगस्त को पत्र लिखकर 10 जुलाई 1981 से 2020 के बीच प्रबंध समिति की ओर से संचालित सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड अधिनियम 1982 के प्रमाणित पति नियुक्ति सभी अध्यापकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची और नियुक्ति संबंधी मूल पत्रावली उपलब्ध कराने के कहा था साथियों। आगे खबर देखते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस को लेकर साथियों असमंजस बनी हुई है। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा टलने का आसार बनी है, जो संभावना है कि बहुत ही जल्द पोस्टपोन हो जाएगा। आयोग के पास 2 दिन परीक्षा कराने का विकल्प अब पर अभ्यर्थी कर रहे हैं विरोध करने के पीछे कारण है साथियों। विद्यार्थियों का कहना है कि 2 दिन कराने की वजह से नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, उसमें बड़ी संख्या में गड़बड़ी की भी आशंका देखने को मिलेगा साथियों। इस तरह से विद्यार्थी इसमें अपना जो है आपत्ति व्यक्त किए हैं, विज्ञापन भी दिए हैं आयोग को। आयोग कह रहा है कि 2 दिन कराने के पीछे कारण इन्होंने बताया है कि पर्याप्त सेंटर या केंद्र नहीं मिलने की वजह से 2 दिन कराने की अपनी व्यवस्था रखा हुआ है साथियों, लेकिन अभी संभव नहीं हो पाया है। अब देखते हैं साथियों आगे आयोग क्या निर्णय लेता है। ये रहा साथियों उत्तर प्रदेश पोस्टपोन से संबंधित खबर साथियों। आगे देखते हैं साथियों। 3 घंटे में होगी आरओ प्रारंभिक परीक्षा साथियों। कल नोटिस आया है साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 की योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं साथियों। सोमवार जारी पत्र में आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में अब 3 घंटे होगी। दोनों विषयों सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र एक ही पाली में पूछे जाएंगे। इससे पहले यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी। 11 फरवरी 2024 को आरओ परीक्षा हुआ, जिसमें से 411 पद में साथियों पोस्टपोन नहीं साथियों, पेपर लीक होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था साथियों। बदलाव किया गया है साथियों। 140 जीएस का रहेगा साथियों और 60 क्वेश्चन आपका हिंदी क्वेश्चन रहेगा। दोनों को मिलाकर 200 प्रश्न रहेंगे साथियों, 200 प्रश्न रहेंगे और इन्होंने टाइमिंग बढ़ा के 3 घंटे का समय दिया है साथियों। अच्छा निर्णय है साथियों, 3 घंटे का वक्त इन्होंने दिया है। ये रहा साथियों बदलाव यूपीपीएससी यानी आरओ में बदलाव किया गया है साथियों, जो सराहनीय योग्य है साथियों। ये रहा आज की महत्वपूर्ण खबर।